पिछले 1.5 साल से अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इस कदर उथल पुथल मची हुई है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो या तो रेड में है या फिर वो कोई विजिबल ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ खराब होने लगती है। कभी कोई इवेंट हो जाता है, कभी कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है और स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट एकदम से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये घबराहट का माहौल एकदम से क्रिएट होना बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। और ऐसे में कई सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि सर, जहां बिल्कुल कोई भी रिटर्न नहीं दिख रहा है, क्या हम अपनी म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं या हम लमसम में करते हैं टाइम टू टाइम, क्या हम उसको स्टॉप कर दें? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा सिंपल सा जवाब उन लोगों के लिए ये है कि देखिए, सबसे पहले ये समझें कि आपने जो ये इन्वेस्टिंग शुरू की थी, चाहे एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप लमसम कर रहे हैं या आप डायरेक्ट इक्विटी में कर रहे हैं, ये जरूर आपने किसी ना किसी अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए ही शुरू करी होगी। तो क्या आपका फाइनेंशियल गोल अभी पूरा हो गया? नहीं हुआ क्योंकि फाइनेंशियल गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के गोल को पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, रेगुलर सेविंग का, रेगुलर इन्वेस्टिंग का। और ये जो मार्केट अगर आज डाउन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया बैंकरप्ट हो जाए या इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाए। इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया भी ग्रो करेगी और मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं और उनसे भी मार्केट बाहर आया है निकल के। कोविड का भी रिसेंट एग्जांपल है, जहां मार्केट ने अपने बॉटम को छू के एकदम से बहुत तगड़ी ग्रोथ दी थी। तो हम सबको उसकी आदत भी कहीं ना कहीं लगी हुई है। मेरा सिंपल सा सजेशन ये है कि आप अपनी एसआईपी को, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को, अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी स्टॉप ना करें, बल्कि उसको कंटिन्यू रखते हुए उसमें टॉपअप अगर कर सकते हैं तो टॉपअप भी करते जाइए। इस पर डेफिनेटली आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और मेरा एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा कि ये वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज टेम्परेरी, बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। और वो डिसिप्लिन जब परमानेंट होता है तो डिसिप्लिन होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ और महीने भी, हो सकता है 1 आध साल और भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आती हुई ना दिखे, लेकिन धैर्य रखिए, पेशेंटली जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए। डेफिनेटली वन डे यू विल से थैंक्स टू योर सेल्फ कि आपने वो डिसिप्लिन मेंटेन किया, जिसके फ्रूट्स आप खा रहे होंगे आफ्टर लॉन्ग टर्म। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।